तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 26वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में उन दो हंटर्स के साथ वो लड़की भी मौजूद होती है जिस पर कि वो मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है और वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है। घबराहट के मारे वो कहती है कि मेरी मदद करो। वो हंटर उस लड़की की तरफ देखता है और बहुत ज्यादा टेंस में आ जाता है और कहता है कि यकीनन वो लड़की किसी खतरे में है। इसके बाद हमें ज़ैंग को दिखाया जाता है जिसके इर्द गिर्द से काले रंग का ऑरा निकल रहा होता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और इसकी वजह से ज़ैंग की आंखें चमक रही होती है। ज़ैंग उस मॉन्स्टर के पास ही खड़ा होता है और वो उस पर हमला करने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है। इसके बाद वो अपनी ब्लेड ऑफ बैलेंस को निकालता है और उसे कहता है कि वो रेडी हो जाए और एक्टिव हो जाए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ज़ैंग की ब्लेड ऑफ बैलेंस एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है और उसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा ग्लिटर के स्पार्कल नजर आते हैं। फिर ज़ैंग अपनी ब्लेड ऑफ बैलेंस को बहुत जोर से पकड़ लेता है और उसे हमले के लिए रेडी करता है। इसके बाद वो तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ भागता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ होता है और वो अपनी ब्लेड ऑफ बैलेंस को लेकर उस मॉन्स्टर के बाजू पर चढ़ता है और अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस तलवार को लिए वो उस मॉन्स्टर के मुंह पर हमला कर देता है जिससे कि वो मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर ज़ैंग अपनी ब्लेड ऑफ बैलेंस को जोर से उस मॉन्स्टर के बाजू पर मारता है जिसके बाद उस मॉन्स्टर के बाजू से खून निकलना शुरू हो जाता है जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी हंटर्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उनमें से एक हंटर कहता है कि ये तो हंटर की डुअल फॉर्म्ड है और दूसरा हंटर कहता है कि आखिर ये ब्रैड कर क्या रहा है और ये हंटर की कौन सी किस्म है। और ज़ैंग के इस जोरदार हमले से उस मॉन्स्टर का बाजू पूरे तरीके से डैमेज हो जाता है जिसे देखकर कोई कहता है कि जैसा कि देखा जाए उस मॉन्स्टर का बाजू अच्छे तरीके से डैमेज हो गया है और हमें देखने में ये नजर आ रहा है कि ये मॉन्स्टर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ रहा है जैसे कि ज़ैंग ने उस पर अटैक किए हैं। इस तरह से उस मॉन्स्टर का हाथ टूटकर उस लड़की पर गिरने वाला होता है और लड़की उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और घबराहट के मारे कहती है कि मेरे पास तो सिर्फ यही एक वेपन्स है जो कि एक पैसिव स्किल्स रखता है और इसके अलावा तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। फिर वहाँ पर ज़ैंग आ जाता है और ज़ैंग अपनी ब्लेड ऑफ बैलेंस से उस मॉन्स्टर की बाजू पर स्लैशेस के हवाले से हमला करता है जिससे कि उस मॉन्स्टर के बाजू कई टुकड़ों में बदल जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो टुकड़े जमीन पर गिरते हैं जिसे देखकर वो लड़की थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। फिर ज़ैंग उस लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट करो। जैसे कि हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर की एक बाजू कट जाती है और ज़ैंग दोबारा उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और वो लड़की पीछे से ज़ैंग को आवाजें दे रही होती है और कहती है कि रुको, मेरी बात सुनो, 1 मिनट के लिए यहाँ रुककर मेरी बात तो सुनो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दूसरा हंटर बहुत ज्यादा मायूसी के साथ अपना सर झुकाए कह रहा होता है कि मैंने इस ब्रैड को धमकी देकर एक बहुत बड़ी दुश्मनी अपने मोल ले ली है और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। इसकी ताकत को जाने बगैर मैं इससे दुश्मनी ले चुका हूँ। इसके बाद वहाँ पर मौजूद एक हंटर कहता है कि सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनो और मेरे कमेंट पर तवज्जो दो। इसके बाद उस मॉन्स्टर का एक बाजू कटा देख उन तमाम हंटर्स में दोबारा गुस्सा आ जाता है और वो सब लोग अपनी अपनी ताकत से उस मॉन्स्टर पर अगेन हमला करते हैं और कहते हैं कि अब हमें इस पर अटैक जारी रखना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो यकीनन हमारे अटैक से अब ये मॉन्स्टर तबाह हो जाएगा और इससे वो गिरकर जमीन पर मर जाएगा। इसके बाद उन हंटर्स में से कुछ हंटर्स उस मॉन्स्टर के बाजू पर हमला करके उसके बाजू को तोड़ते हैं और कुछ हंटर्स उसकी टांगों पर हमला करके उसकी टांगों को जख्मी करके तोड़ते हैं और उनमें से जो मैजिशियंस होते हैं वो पीछे खड़े अपने जादू की मदद से उस मॉन्स्टर पर हमला करके उसको हराने की पूरी कोशिश करते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है और उसके हर साइड से ब्लड ही ब्लड निकल रहा होता है। इसके बाद हमें ज़ैंग को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि इस मॉन्स्टर को मारने में सबसे ज्यादा हाथ ज़ैंग का होता है और उसकी परफेक्शन का होता है। इसके बाद ज़ैंग एक आखिरी स्लैश से अपनी ब्लेड ऑफ बैलेंस से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और उस मॉन्स्टर को कई हिस्सों में तकसीम कर देता है। इसके बाद हमें वहाँ पर 2 ब्लू नोटिफिकेशन दिखाए जाते हैं जिसमें कि पहले नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि मुबारक हो, आपने उस मॉन्स्टर को हरा दिया है और अब वो मॉन्स्टर मर चुका है। और जबकि दूसरे नोटिफिकेशन में ये बताया जाता है कि आपको इस मॉन्स्टर को हराने पर इनाम दिया जाएगा और आपका इनाम अभी तैयार हो रहा है। और थर्ड नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि हम ज़ैंग को ये अवार्ड उस बेसिस पे देंगे कि जितना उसका नुकसान हुआ है और वो इस रिवॉर्ड को चॉइस करने का खुद मुख्तार होगा एसोसिएशन कंट्रीब्यूशन की तरफ से। और चौथे नोटिफिकेशन में हमें ये बताया जाता है कि ज़ैंग ने किस तरह से उस मॉन्स्टर को हराया, कितनी परफेक्शन के साथ और कितनी बार उस पर वार करके उस मॉन्स्टर को मार डाला। इसके बाद हमें वहाँ पर मौजूद तमाम हंटर्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार हमने उस मॉन्स्टर को मार कर गिरा दिया और इस बात से हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। और वहाँ पर मौजूद एक हंटर दूसरे हंटर को बता रहा होता है कि ये सब कितना अच्छा हो गया और जितना हमें इस मिशन के लिए रिवॉर्ड मिला है वो बिल्कुल काफी है। मेरे आधे साल की जमा पूंजी में वो एक अहम किरदार अदा करेगा। और दूसरा हंटर उसकी
तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि तुम पहले खुद को तो देखो। इसके बाद ज़ैंग रेन वहाँ ये सब कुछ देखकर एक स्माइल पास करता है और उसके बाद वो अपने चश्मे को बाहर निकालता है और अपनी आंखों पर लगाकर वहाँ से जा रहा होता है कि पीछे से उसे दूसरा हंटर आवाज देता है और कहता है कि भाई तुम इतनी जल्दी किधर जा रहे हो। ज़ैंग रेन मुड़कर पीछे उस हंटर की तरफ देखता है और कहता है कि क्या। वो हंटर ज़ैंग रेन को कहता है कि जैसा कि आखिरकार हम सब ने मिलकर इस मॉन्स्टर को हराया है तो हम सबको मिलकर एक मील तो जरूर करनी चाहिए। और वो हंटर वहाँ पर मौजूद तमाम हंटर्स को कह रहा होता है कि जैसे कि मैंने बोला यकीनन तुम लोगों की सोच भी ऐसी ही होगी और यकीनन मैंने कुछ इतना बुरा भी नहीं बोला। क्या मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ? और तुम लोगों को मुझे मेरे बिहेवियर की बेस पे जज नहीं करना चाहिए, आखिरकार मैं भी एक गिल्ड मास्टर हूँ। इसके बाद वो हंटर सूकी की तरफ देखता है और कहता है कि वो लड़की वहाँ पर है और वो उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छे तरीके से अभी परफॉर्म किया, क्या तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हो? फिर वो तमाम हंटर्स पीछे मुड़ के उस लड़की की तरफ देखती हैं और वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ इन चीजों के लिए। और वो हंटर्स की तरफ देखता है और कहता है कि क्या। और वो लड़की ने कहती है कि मुझे माफ करना और वो ज़ैंग रेन से कहती है कि एक्सक्यूज मी। फिर ज़ैंग रेन उस लड़की की बात सुनने के लिए उसके पास जाता है और वो लड़की ज़ैंग रेन को अपना इंट्रो देती है और कहती है कि मेरा नाम सुकी है और तुमने अभी मेरी मदद की, उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सुकी अपनी जैकेट को बहुत टाइटली पकड़ती है और कहती है तो फिर सुकी अपने हाथ को ज़ैंग रेन की तरफ करती है और कहती है कि प्लीज एक्सेप्ट माई थैंक्स। ज़ैंग रेन हैरानी के साथ सुकी की तरफ देखता है। फिर ज़ैंग रेन सुकी से हाथ मिलाता है और कहता है कि कोई मसला नहीं, मेरा नाम ज़ैंग रेन है और तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की सच में बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। वो लड़की ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ज़ैंग रेन तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।